राधे महाराज जी मेरे जीवन में एक बाधा आ रही है। मैं एक डिप्रेशन का बहुत ज़्यादा अवसाद हो रहा है। इसके मैं कैसे बाहर देखो। हम पक्की बात तुम्हें कह रहे, ये पाप का परिणाम है। जब हम मनमानी आचरण करते हैं तो हमारा मन ही हमको कष्ट देने के लिए तत्पर हो जाता है। जो अंदर सद्गुरु बैठा हुआ बोल रहा है यह नहीं करना, हम उसकी अवहेलना करके जब मनमानी आचरण करते तो यही मन में दुख देने लगता है। मन का बार बार ओवरथिंकिंग, बार बार इसका ऐसा चिंतन करना, बार बार भोगों का चिंतन करना, बार बार, तो ये हमारे को कमजोर कर रहा है। तो वही भयावह स्थिति, चिंता, भय, शोक, इससे बचना है तो एकमात्र श्री भगवान का आश्रय लेकर भजन करते हुए धर्मपूर्वक चलो, कोई डिप्रेशन नहीं रहेगा। और धर्मपूर्वक नहीं चलोगे तो डिप्रेशन मार देगा। यही मन तुम्हें जहर अखवा देगा, यही मन तुम्हें फांसी में टंगवा देगा, यही मन तुम्हें जेल पहुंचा देगा, यही मन तुम्हें नर्क पहुंचा देगा। इसीलिए ये अध्यात्म बना हुआ है। डिप्रेशन किस बात का है, क्यों डर रहे हो? तुम्हारा पाप तुम्हें डरा रहा है। तुम बिल्कुल खुला बच्चा मानना, ये तुम्हारे आचरण का फल तुम्हें प्राप्त हो रहा है और कोई नहीं है। कोई डिप्रेशन किस बात का डिप्रेशन है? जिस मन को हमें सच्चिदानंद चिंतन में लगाना चाहिए उस मन को हमने गलत चिंतन में लगाया। जिस शरीर से हमें सद आचरण करने चाहिए हमने गलत आचरण किए तो परिणाम भोगना पड़ेगा। आपका मन ही आपको दंड देगा, आपकी बुद्धि ही आपके विपरीत हो जाएगी। बुरी दशा आने के पहले बुद्धि बदली जाती है। जही का विधना दारुण दुख दीन, वही के मति पहले हरि लीन। क्योंकि बुद्धि ही ड्राइवर है, बुद्धि सारथी है। अब मन की लगाम छूट हो गई, इंद्रिय रूपी घोड़े मनमानी आचरण करें, डिप्रेशन में नहीं जाएगा तो और कहाँ जाएगा? अगर इससे बचना है तो आज भी हम कह रहे हैं, नाम जप शुरू कर दो, जोर जोर से नाम जप शुरू कर दो। जो नाम प्रियो राम कृष्ण हरि राधा, जो नाम प्रियो नाम जप शुरू कर दो और गंदे आचरणों का त्याग कर दो, जिससे ब्रह्मचर्य पुष्ट हो। अभी कुछ दिन वो आचरण करो, अभी देखो ठीक होने लगे, अभी डिप्रेशन ठीक हो जाएगा। हम आपसे कह रहे ब्रह्मचर्य पर दृष्टि डालो, ब्रह्मचर्य का सुधार करो, बुरे आचरण जो करते हो उनको छोड़ दो और नाम जप करो। अभी आनंदित ना हो जाना तो बताना। अरे आनंद, अरे ऐसा आनंद, प्रसन्न आत्मा, भारी से भारी दुख में भी आनंद की उफान आती है। भगवत स्वरूप हो आप, कोई आप जान नहीं रहे अपने स्वरूप को। आप शरीर को लेकर के ऐसे आचरण कर रहे तो इसीलिए धकता ज्ञान चला जा रहा है। नहीं, आनंद कहीं से आना है। क्या हमारा आनंद स्वरूप है? हमारा आनंद अखंड है। कोई किसी क्रिया या साधना से थोड़ी आनंद आता है, साधना से असाधनों का त्याग होता है। असाधन त्याग हुए अपने आप जैसे जल निर्मल और शांत हो तो उसके नीचे क्या हमें दिखाई देता है? ऐसे ही हमारा मन निर्मल और एकाग्र हो तो परमात्मा बोध होने में देर थोड़ी लगती है। हमारी बात समझ रहे हो? आचरणों पर सुधार करो। आप समझ पाए? दवाई खा रहे डिप्रेशन की, महाराज दवाइयाँ खाई थी लेकिन दवाइयों से कुछ असर नहीं हुआ। हमारी दवाई खाओ, राधा राधा राधा, हम तो वृंदावन वासी है। अब हमसे पूछो मत कि दवा कितने दिनों में फायदा करेगी। महाराज जी, किसी भी क्षेत्र में जाता हूँ उसमें सफलता नहीं मिल पाती। हम सफलता की बात नहीं कहते, हम शांति की बात कहते हैं, हम आनंद की बात कहते हैं। आनंद से बढ़कर कोई सफलता होती है? हम जितनी क्रियाएं करते हैं आनंद के लिए करते हैं, लेकिन उन क्रियाओं को परिणाम हमें दुख क्यों मिलता है? क्योंकि हम आनंद से रहित हैं। हम वो क्रियाएं जो कर रहे हैं हमें आनंद को ढकने वाली क्रियाएं हैं, करते हैं सुख के लिए और भोग रहे हैं दुख। इसका मतलब है कि हमारी क्रियाएं गलत है। अगर हम सत्शास्त्र सम्मत क्रियाएं करेंगे, भगवत अर्पित क्रियाएं करेंगे, अरे बहुत आनंद का मार्ग है ये अध्यात्म। ऐसा डिप्रेशन काहे का डिप्रेशन? अरे तुम आनंद के मार्ग में नहीं चल रहे हो, इसीलिए डिप्रेशन है। कोई डिप्रेशन मचाने मब क्या परेशानी, सोचा ही तो है ना। यह अध्यात्म सोच बदल देता है। सोच, अगर सोच पॉजिटिव हो जाए तो अभी आनंद आ जाए। नेगेटिव सोच परेशानी पैदा कर दी। और सही पूछो तो आगे चल करके ना पॉजिटिव रह जाती है ना नेगेटिव रह जाती है। ब्रह्म भूता प्रसन्ना आत्मा न सोच कांति समा सर्वेश भूतेषु मद भक्ति भते पराम। ये परम लाभ हुआ। ना कोई सोच रह गई है, ना कोई चिंता रह गई है। एक अखंड आनंद, एक अद्भुत प्रसन्नता। क्यों? ये हमारा स्वरूप है, ये कहीं ऐसे आला जाला नहीं, यही हमारा स्वरूप है।
अपने स्वरूप को भूल करके जो देह भाव से आचरण कर रहे हैं, तो यही तो जहर अखवा देता है मन। अब क्या होगा, अब तो बस यही अखवा, यही फांसी पर लगा देता है। ये जो आजकल थोड़ा सा पराजय हुई, देखो शास्त्र का ज्ञान ना होने के कारण कितनी बड़ी हानि, समाज में थोड़ी सी हानि हुई, अब जीना क्या पराजय हो गई, अब जीना क्या दुख आ गया, जीना क्या फसल नष्ट हो गई, जीना क्या परीक्षा में फेल हो गए, जीना क्या धंधा चौपट हो गया, जीना यही हमारा जीवन है। अरे हम भगवान के अंश है, इस बार हार हुई तो आगे विजय होगी। यह बुद्धि, इसी बुद्धि को ठीक करने के लिए इस भजन सारथी सुजाना बुद्धि रूपी सारथी को ठीक करना है। तो जो नाम प्रियो राम कृष्ण हरि, जो भी हम तो वृंदावन वासी, राधा उपासी, राधा राधा राधा, इसी से परमानंद की अनुभूति, राधा राधा राधा। आपको जो नाम प्रियो नाम जपना शुरू करो, ठीक है। कोई नशा तो नहीं करते, हाँ बढ़िया। कोई गंदी बातें आचरण बंद करो, गंदे दृश्य देखना, गंदी क्रियाएं, गंदे विचार जब रोकोगे तभी आनंद की अनुभूति होगी, ठीक है। और कोई डिप्रेशन नहीं, तुम्हें कोई डिप्रेशन नहीं, छोड़ के मुझे डिप्रेशन है, पहले ये छोड़। सबसे बड़ी, एक आदमी को किसी डॉक्टर ने कह दिया कि अब तुम जल्दी मर जाओगे। अब वो ये सोच कर मैं जल्दी मर जाऊंगा बहुत। तो स्वामी सच्चिदानंद जी एक सन्यासी थे, जब उनके यहाँ घर में गए तो बताया कि वो ऐसी स्थिति में, तो उन्होंने कहा वो गए, उन्होंने ऐसे लीला की नाड़ी पकड़ी, बोले नहीं वो योग तो खत्म हो गया, अब तो आपका भी अब उठ के चलने लगा, वो आराम से एकदम पूरा नॉर्मल जीवन हो गया। सोच दिमाग। तो आज से तुम मान लो कि तुम्हारा डिप्रेशन खत्म, मान लिया। अब मत कहना डिप्रेशन है, और राधा राधा जपो और अच्छे आचरण करो और खूब अपने कार्य करो जो घर के कार्य हैं, पवित्र कार्य करो, माता पिता की सेवा करो, मेहनत करके धन कमाओ, दूसरों को सुख प्रदान करो। काहे का डिप्रेशन की अभी है डिप्रेशन? हाँ बिल्कुल नहीं, इसको स्वीकार है। हमारे शास्त्र स्वीकृति से ही भगवत प्राप्ति कर रहे, स्वीकृति से गुरु जी क्या सिखाए, तत्वम अस्ते कर, बस आप ये समझ लो साधना क्या है, केवल असाधन त्याग की है। और भगवत स्वरूप का बोध केवल स्वीकृति से होला है, केवल स्वीकृति से हमारी स्वीकृति हो गई, देभाव में तो दुर्गति हो गई, और हमारी स्वीकृति हो जाए स्वरूप में, ना तो अभी आनंद की अनुभूति हो जाए। इस समय हमारी स्वीकृति का मतलब अंतःकरण धर्म से बोल रहे हैं कि अंतःकरण यदि समत्व को प्राप्त हो जाए तो अभी भगवत प्राप्ति, अभी आत्मा स्वरूप का बोध हो जाए, इसी से आनंद की अनुभूति होगी। राधे राधे।